Welcome everyone in your own channel Wangshan Malvisher. Hi, it's me Radri Sheikh. जैसा कि आप सब जानते हैं कि माई मॉडल फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो चुका है और आप सब चाहते थे कि मैं एक अल्फ़ा ओमेगा फ़ैन फिक्शन लेकर आऊँ, इसलिए आज मैं आप सबके साथ एक नया अल्फ़ा ओमेगा फ़ैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फ़ैन फिक्शन का नाम है पेनफुल लव, ऑथर का नाम है रोज़ S7B, सोर्स है वॉटपैड। इस फ़ैन फिक्शन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप में से कोई भी रीड करना चाहे तो रीड कर सकता है। मैं ये फ़ैन फिक्शन ऑथर की परमिशन से ही शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि हर एक ऑथर के परमिशन को पहले लेना और उसके बाद उनके फ़ैन फिक्शन को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादातर ऑथर कांटेक्ट में नहीं रहता है। पर फिर भी जितना पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑथर के परमिशन से ही उनके फ़ैन फिक्शन शेयर करूँ। सो चलिए फ़ैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फ़ैन फिक्शन का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ताकि आप में से कोई भी कंफ्यूज ना हो। आपको बस वीडियो पे फोकस करना है ताकि आपको फेस याद रह सके। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वोविशियन, बर्थ नेम है विंग, जिसे सब येलिंग पैट्रियक के नाम से भी जानते हैं। इसकी एज 20 ईयर्स है। ये एक ओमेगा है। वोविशियन की बायोलॉजिकल मदर कांगसन सेरन है और इसके बायोलॉजिकल फादर वी चांगजे हैं। वोविशियन की पेरेंट्स की डेथ तब हो गई थी जब वो 6 साल का था और जेंग फेंगमिया ने वोविशियन को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन मैडम यू ने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वोविशियन अपना गोल्डन खो चुका है, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को यूज़ नहीं कर सकता। वोविशियन एक जेमोनिक कल्टीवेटर का यूज़ करता है। उसके पास उसकी फ्लूट है जिसे वो अपने पास हमेशा रखता है। उसका नाम चैंचिंग है। सेकेंड कैरेक्टर है जैंग यानली। इसकी एज 26 ईयर्स है। ये एक ओमेगा है। जैंग यानली जेंग फेंगमिया और मैडम यू की डॉटर है और वोविशियन और जैंग चैंग की एल्डर सिस्टर है। जैंग यानली ने जिन क्लैन में शादी की है और इसके हस्बैंड का नाम जिन जिश्वन है। थर्ड कैरेक्टर है जैंग चैंग। जैंग चैंग जैंग क्लैन का प्रिंस है। इसकी एज 20 ईयर्स है और ये एक अल्फ़ा है। जैंग चैंग जेंग फेंगमिया और मैडम यू का सन है। फोर्थ कैरेक्टर है जेंग फेंगमिया। इनकी एज 40 ईयर्स है। ये एक अल्फ़ा है। ये युनमक जैंग सेक्ट के लीडर हैं और मैडम यू के हस्बैंड है और जैंग यानली और जैंग चैंग के बायोलॉजिकल फादर हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है मैडम यू। इनकी एज 48 ईयर्स है। ये एक ओमेगा है। ये जेंग फेंगमिया की वाइफ है और जेंग चैंग और जैंग यानली की बायोलॉजिकल मदर है। इनके वेपन का नाम है जीडियन। सिक्स कैरेक्टर है लैनोंग जी। इसका बर्थ नेम है लेंजा और इसका टाइटल है होंगुनजुन। इसकी एज 23rd ईयर है। ये भी एक अल्फ़ा है। इसके स्वॉर्ड का नाम है बीचेन। इसकी बायोलॉजिकल मदर का नाम है लैन फुरेन, जिसे सब मैडम लैन भी कहते हैं, और इसके बायोलॉजिकल फादर का नाम है लैन चिंगेंजुन। इसने अपने पेरेंट्स को 7 साल की उम्र में खो दिया था और लैनोंग के अंकल लैन चिरेन ने ही इसका और लैन सिचेन का ध्यान रखा था। सेवन्थ कैरेक्टर है लैन लुशी। बर्थ नेम है शुआ शुनलू। एज है 21 ईयर ओल्ड। ये एक बीटा है और लैनोंग की वाइफ है। इसके बायोलॉजिकल फादर शू लुआन है और इसकी बायोलॉजिकल मदर शू फेंगशिन है। शू शुआलू को लालनुशी भी कहा जाएगा। ये एक प्योर हार्टेड और काइंड पर्सन है और सबका ध्यान रखती है। एट कैरेक्टर है लैन सिचेन। बर्थ नेम है लैन हुआन और इनका टाइटल है जेवोजुन। ये 27 ईयर ओल्ड है। ये एक अल्फ़ा है और नी होसेंग का हस्बैंड है और लानोंगजी का एल्डर ब्रदर है। नाइन्थ कैरेक्टर है ने होसेंग। इसकी एज 23rd ईयर है। ये एक बीटा है। ये चिंगी नी सेक्ट से है और इसका एल्डर ब्रदर नेमिंगजी है और इसने लैन सिचेन से शादी की है। 10th कैरेक्टर है लैन चिरेन। इसकी एज 46 ईयर है। ये एक बीटा है। ये गुसु क्लैन सेक्ट का लीडर है और लैनोंगजी और लैन सिचेन का अंकल है और लैन चिंगिन जिनका ब्रदर है। 11th कैरेक्टर है वैन रूहान, जो कि
जिशान वैनसेक का लीडर है, ये एक अल्फ़ा है। ये वन चाओ और वन रोहान का फादर है। 12th कैरेक्टर है वन चाओ। वन चाओ वन रोहान का एल्डर सन है और ये भी एक अल्फ़ा है। 13th कैरेक्टर है वन शू। ये वन रोहान का यंगर सन है और ये एक बीटा है। 14th कैरेक्टर है वन जूलियो। इसे सब गोल्डन कोर मेल्टिंग हैंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक बीटा है और ये यंगर सन है वन रोहान का। आई होप कि आप सबको कैरेक्टर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप उसका इमेज याद रखिएगा और उसका कैरेक्टर याद रखिएगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वुविशान 6 साल का था और वो गार्बेज में से फूड ढूंढ रहा होता है। इतने में ही जैंग फेंग मिया वुविशान के पास आता है। वुविशान का फेस जैंग फेंग मिया को बहुत फैमिलियर लग रहा था। जैंग फेंग मिया वुविशान को पहचान जाते हैं और वो वुविशान का नाम लेकर बोलते हैं, क्या तुम वुविशान हो? वुविशान जैंग फेंग मिया को इनोसेंटली आंखों से देखने लगता है। जैंग फेंग मिया वुविशान के हाथों से वो फूड लेते हैं और उसे फिर से गार्बेज में फेंक देते हैं। जैंग फेंग मिया वुविशान को अपने आर्म्स में उठाते हैं और पूछते हैं, वुविशान तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स कांगसेन सेरेन और वुई चांग से कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही वुविशान की आंखों में आंसू आ जाता है और वो जवाब देते हुए कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, किसी ने उन्हें मार दिया। जैंग फेंग मिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो वुविशान के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, किसने मारा उन्हें? वुविशान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, रॉबर्ट्स, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को पैसों के लिए मार दिया। मेरी मदर ने मुझे छुपा दिया था, इसीलिए वो रॉबर्ट्स मुझे नहीं देख पाए। जैंग फेंग मिया पूछते हैं, क्या तुम्हें उन रॉबर्ट्स के चेहरे याद हैं? वुविशान कहता है, नहीं, उन सभी ने मास्क पहना हुआ था। जैंग फेंग मिया वुविशान को अपने घर लोटस पेड़ लेके आते हैं। वुई चांगजे जो कि वुविशान के फादर थे, वो जैंग फेंग मिया के सर्वेंट थे। जैंग फेंग मिया वुविशान की मदर कांगसेन सेरेन को भी जानते थे। वो क्लाउडोसिस में कांगसेन सेरेन के साथ स्टडी करते थे। कांगसेन सेरेन बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाजी इंसान थी और वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना पसंद करती थी। जैंग फेंग मिया ने 6 महीने पहले ही वुविशान को देखा था, इसलिए अभी वो वुविशान के फेस को पहचान पाते हैं। जब जैंग फेंग मिया वुविशान को युनमक जैंग के लोटस प्लेट में लेकर आते हैं, मैडम ये गुस्सा हो जाती है। वो वुविशान को एक्सेप्ट नहीं करती। मैडम ये गुस्से में पूछती है, तुम वुविशान को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जैंग फेंग मिया कहते हैं, माय लेडी प्लीज़ शांत हो जाओ। एक्चुअली इसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, इसलिए आपसे हमें इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। मैडम ये कहती है, नहीं, मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी। मैं वुविशान को एज अ सन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये एक सर्वेंट का सन है। जैंग फेंग मिया कहते हैं, लेकिन इतने में ही मैडम ये कहती है, अगर तुम इसे हमारे परिवार में शामिल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, पर मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जैंग फेंग मिया दुखी हो जाते हैं, पर वो खुश भी थे क्योंकि वुविशान को मैडम यू ने उनके साथ रहने के लिए कह दिया था। जैंग फेंग मिया वुविशान का इंट्रोडक्शन जैंग याली और जैंग चैंग से करवाते हैं। जैंग फेंग मिया कहते हैं, याली और चैंग, ध्यान से सुनो, अब से वुविशान हम सबके साथ रहेगा और ये तुम दोनों का लिटिल ब्रदर है। जैंग फेंग मिया वुविशान के सामने जैंग सिबलिंग्स को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। वुविशान कहता है, हाय, मेरा नाम वुविशान है और मेरा बर्थ नेम विंग है। जैंग याली खुश हो जाती है और वो वुविशान के पास आती है। जैंग याली वुविशान का हाथ पकड़ती है और कहती है, हाय, मैं जैंग याली हूँ, तुम मुझे एल्डर सिस्टर बुला सकते हो। वुविशान बनी स्माइल देते हुए कहता है, शीजे। जैंग याली कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी और आचिंग की शीजे हूँ। जैंग चैंग भी वुविशान के पास आता है और कहता है, हाय, मैं जैंग चैंग हूँ और अब से मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। वुविशान कहता है, हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा गा। जैंग चैंग वुविशान के चबी से
चिक्स को टच करता है और स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो तीनों ही एक साथ खेलने लगते हैं। ये देखकर जैंग फिंग मियाँ बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड फील करते हैं कि एटलीस्ट उनके चिल्ड्रन ने वुईशान को अपने लिटिल ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और वुईशान और जैंग चैंग 18 साल के हो चुके थे और जियांग यानली 20 साल की हो चुकी थी। वुईशान और जैंग चैंग फाइटिंग और फेंसिंग में बेस्ट थे। वुईशान एक ओमेगा था, पर वो एक ओमेगा की तरह कमज़ोर नहीं था। वुईशान के ऑरे से हर कोई यही समझता था कि वो एक अल्फ़ा है। मैडम यू वुईशान की वजह से परेशान थी क्योंकि वुईशान एक ओमेगा था और जैंग चैंग एक अल्फ़ा। अगर वुईशान अपने हीट में कभी भी आता तो जैंग चैंग अपना कंट्रोल खो सकता था और वो वुईशान को मार्क कर सकता था और अपना ओमेगा बना सकता था। वहीं दूसरी तरफ चिशान वैंगसेक का लीडर वैन रूहान अपने डोमिनिक पावर को दूसरे क्लैन को दिखा रहा था। चिशान वैन क्लैन का लीडर वैन रूहान और वैन चाओ और वैन शू का फादर और वैन जुलियो, जिसको सब कोर मेल्टिंग हैंड के नाम से जाने जाते हैं, वो भी उन सब में शामिल था। और वैन जुलियो वैन रूहान के लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती था। वैन जुलियो के पास किसी के भी गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर देने की एबिलिटी थी। वैन रूहान अपने जगह को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और लोगों के दिल में अपने लिए नफ़रत डालना चाहता था। इसी वजह से गुसुलैन क्लैन, यूनमंग जियांग क्लैन, लैनिंग जिन क्लैन और चिंगी नी क्लैन ने एक मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में उन सभी ने वैन रूहान को हराने का फ़ैसला किया। और ऐसा ही होता है, एक हफ्ते बाद वो सब बैटलफील्ड में होते हैं और वैन रूहान के आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वुईशान और लैन वंगची भी उसी बैटलफील्ड में होते हैं, पर वो एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही वो एक दूसरे से मिल पाते हैं और उनकी किस्मत भी उन दोनों को मिलने नहीं देती। उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां थी। वो दोनों एक ही फील्ड में थे, लेकिन वो दोनों अलग अलग साइड पर लड़ रहे थे। ना तो उन दोनों ने कभी एक दूसरे के फेस को देखा था और ना ही वो एक दूसरे के नाम को जानते थे। लैन वंगजी और नेमिंग जू बहुत सारे वैन आर्मी को एक साथ मिलकर मारते हैं। उस बैटलफील्ड में वैन जुलियो ने जैंग चैंग को किडनैप कर लिया था और वुईशान जैंग चैंग को हर जगह ढूंढ रहा था। वो जानता था कि वैन जुलियो ने जैंग चैंग को किडनैप कर लिया है और आखिरकार वुईशान जैंग चैंग को ढूंढ लेता है। और जैसे ही वैन जुलियो जैंग चैंग के गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, इतने में ही वुईशान उसे प्रोटेक्ट करता है। वैन जुलियो वुईशान के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो वुईशान से लड़ने लगता है। वैन जुलियो वुईशान को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैंग चैंग वुईशान का रिवेंज लेता है और वैन जुलियो को मार देता है। जैंग चैंग बैटलफील्ड को छोड़ देता है और वुईशान को हीलर के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचैन और जैंग फिंग मियाँ ने वैन रूहान को हरा दिया था। जिन जिशुन वैन शू को और लैन वंगजी वैन चाओ को मार देता है। जैंग फिंग मियाँ जिन जिशुन के फाइटिंग स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो जिन जिशुन की शादी जियांग यानली से करवाएगा। जैंग फिंग मियाँ जब अपने घर लोटस पेयर में आते हैं तो वो जियांग यानली को रोते हुए देखते हैं। वो पूछते हैं, यानली क्या बात है? वुईशान और जैंग चैंग कहाँ पर है? जियांग यानली रोते हुए कहती है, फादर, वैन जुलियो ने आशिन के गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हिलर उसके कोर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। जैंग फिंग मियाँ शॉकली कहते हैं, क्या? पर कैसे? जियांग यानली रोते हुए कहती है, आचिंग ने बताया कि उसे वैन जुलियो ने बैटलफील्ड से किडनैप कर लिया था और जैसे ही आचिंग का गोल्डन कोर वैन जुलियो डिस्ट्रॉय करने वाला था, आशिन उसे जाके प्रोटेक्ट करता है। और वैन जुलियो जब ये देखता है कि आशिन कमज़ोर हो रहा है तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और आशिन के गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बोलते ही जियांग यानली रोने लगती है और जैंग फिंग मियाँ परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, यानली आचिंग कहाँ है? जियांग यानली कहती है, वो लोटस लेक में है। जैंग फिंग मियाँ जैंग चैंग से मिलने के लिए लोटस लेक के पास आते हैं। जैंग फिंग मियाँ कहते हैं, आचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैंग चैंग साइलेंटली
रो रहा होता है और जैसे ही वो अपने फादर की आवाज़ सुनता है वो अपने आंसू पोंछ लेता है, लेकिन जेंग फिंगमिया ने उसे रोते हुए देख लिया था। जैंग चैंग रो रहा था। जेंग फिंगमिया जैंग चैंग के शोल्डर को टैप करते हैं और कहते हैं, मुझे यानली ने सब कुछ बता दिया चैंग। जैंग चैंग ज़ोर से रोने लगता है और अपने फादर को हक करता है और कहता है, फादर ये सब मेरी गलती है। अगर वो विषैन मुझे बचाने नहीं आता तो वो जुलियो उसका गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जैंग फिंगमिया जैंग चैंग के बैक को रब करते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है चैंग, ये तो बस हमारी किस्मत है और दुखी मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो पेनफुल लव का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। एक्चुअली ये फ़ैन फिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें वुविशैन को बहुत ज़्यादा ही सफरिंग से गुजरना पड़ेगा और वुविशैन और लैनोंगजी के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और इसमें लैनोंगजी की शादी भी होगी लैन लुशी से। पर इसमें एक ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट आपको तब पता चलेगा जब आप इस फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।